हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइज आज बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हाँ, बिल्कुल उत्तराखंड से रिलेटेड वैकेंसीज़ की। हालांकि एक दुख की बात यह है कि जो पुराने नोटिफिकेशंस हैं उनके एग्जाम्स अभी तक नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है यूके ट्रिपल एस सी। बट एक अच्छी बात जो निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि एक जो है अच्छा खासा जो है नोटिफिकेशन 854 वैकेंसीज़ का, ठीक है, बिल्कुल 8 850 वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर। वो नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल आ चुका है आज आयोग की वेबसाइट पर, राइट। तो एक दिल को संतोष देने वाला एक ये नोटिफिकेशन है, जो एक अच्छी बात है आयोग के बारे में, राइट। सो गाइज आज बात करेंगे इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। जो मेजर वैकेंसीज हैं गाइज वो हैं आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, और आपका ग्राम विकास अधिकारी। और ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं, सहायक प्रबंधक उद्योग, ठीक है। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। सो गाइज आज बात करेंगे डिटेल में इस नोटिफिकेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इसका जो नोटिफिकेशन आज आया है और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, इसकी वेबसाइट पर बिल्कुल आप OTR भर के ही इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम को अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो डेट्स की बात कर लें अगर, तो 10 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक की विंडो है आपके पास अप्लाई करने के लिए। और अगर फी पे करने में एक आध दिन लेट हो जाता है तो 26 दिसंबर 2020 तक आप पे कर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं फिलहाल, ठीक है। वैसे मई 2021 दिया हुआ है, लेकिन देखते हैं कब करवा पाता है यूके ट्रिपल एस सी इन एग्जाम्स को। सो गाइज बढ़ते हैं आगे। मैंने बताया 854 वैकेंसीज हैं टोटल, और 24 दिसंबर तक अप्लाई करना है आपको, राइट। अच्छी खासी विंडो है, 1.5 मंथ की, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर को, राइट। बात करेंगे वैकेंसी, पहली वैकेंसी की सहायक समाज कल्याण अधिकारी की वैकेंसी है गाइज। इसमें टोटल 35 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 21 वैकेंसीज और EWS की 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पर को, राइट। सो इसका वेतनमान की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 5 की वैकेंसी है, 29,200 इसका बेसिक पे रहने वाला है। और इसका जो नेचर है जॉब का वो बिल्कुल स्थायी है, बिल्कुल परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है ये, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यानी कि कुल मिला के घुमा फिरा के सारी बातें करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ये जो वैकेंसीज है सारी ऑलमोस्ट ग्रेजुएट लेवल की ही है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन है, वो मैं बताते जाऊँगा, राइट। तो ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये वाली, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब है छात्रावास अधीक्षक, यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज हैं, ठीक है। समाज कल्याण विभाग में ही है ये वैकेंसी। 3 वैकेंसीज हैं, 2 जनरल की, एक EWS की, टोटल 3 वैकेंसीज। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ जॉब की, तो बिल्कुल स्थायी वैकेंसी है। और वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है लेवल 5 का, 29,200 बेसिक पे रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। सिंपल सी एक, डायरेक्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ये पूरा स्टेटमेंट, सिंपल सी एक बात करूँ तो यहाँ पर को आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। दुख की बात यह है कि एक ही वैकेंसी है जनरल की, राइट। 35,400 बेसिक पे रहने वाला और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। अगर मैं इसमें आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए हिंदी टंकण में, यानी हिंदी टाइपिंग के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग में था, ठीक है। अब है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, ठीक है। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की एक वैकेंसी है, सामान्य की एक वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसीज है यहाँ पर। 35,400 बेसिक पे रहने वाला है यहाँ पर। और जो बिल्कुल ये आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन ये अस्थाई है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, उन्होंने अस्थाई लिख रखा है, यानी कि ये टेम्पररी है। इनके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं इन वैकेंसीज के, लेकिन ये परमानेंट आप नहीं कह सकते कि ये परमानेंट वैकेंसीज हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए यहाँ पर आपको, और कंप्यूटर में हिंदी टंकण 4,000 की डिप्रेशन। और एक आपका जो है उसके बाद एक टेस्ट होगा, ठीक है। विंडो एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, इस तरीके का एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी की। 4 वैकेंसीज हैं टोटल, जनरल की 4 वैकेंसीज, जिसमें से एक वैकेंसी फीमेल्स के लिए है। और इसमें ग्रेजुएशन की आपको जो है रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें, ये वैकेंसी भी एक टेम्पररी वैकेंसी है, अस्थायी वैकेंसी है एज पर दी नोटिफिकेशन, राइट। तो सहायक चकबंदी अधिकारी की वैकेंसी में भी इन्होंने अस्थायी लिखा हुआ है, यानी कि टेम्पररी लिखा हुआ है। बात करते हैं संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की, ये भी अस्थायी वैकेंसी, 19,900 इसका बेसिक पे रहने वाला है। टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 6 वैकेंसी है, और इसमें से फीमेल्स की 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और हिंदी एक विषय रहना चाहिए आपका, ठीक है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट है।
और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में हिंदी विषय होना चाहिए और इंटरमीडिएट में इंग्लिश आपका विषय होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए जो है इसके काबिल पाए जाएंगे, राइट। बात करते हैं वेतनमान की। 19,200 वेतनमान है यहाँ का, ठीक है। और ये बिल्कुल अस्थायी वैकेंसी है, परमानेंट नहीं है नेचर में, तो ये थोड़ा सा दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं। समीक्षक की बात करें तो समीक्षक की एक वैकेंसी है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। समीक्षक चाहिए आपको सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में, ठीक है। 29,200 बेसिक पे है, बिल्कुल ये टेम्पररी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए और सेम बात वही करूँगा, ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में इंग्लिश एक विषय में होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है। मोस्ट अवेटेड जो है वैकेंसी है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, ठीक है। जो है अवेटेड वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो कुल पद हैं आपके 292 हैं, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आप। जिला पंचायत राज अधिकारी अल्मोड़ा में 57 वैकेंसीज टोटल हैं। बागेश्वर में 23 वैकेंसीज हैं। चमोली में इस तरीके से आपका 27 वैकेंसीज हैं। 9 वैकेंसीज हैं आपका चंपावत में। इस तरीके से पूरी टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में मैं टोटल की बात करूँ 292 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है। और वेतनमान की बात करूँ लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 बेसिक पे रहेगा और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में कंप्यूटर का ट्रिपल सी लेवल चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी इसमें भी काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी कि ट्रिपल सी आएगा नहीं आएगा, फाइनली आ ही गया इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अंदर जो है उन्होंने ट्रिपल सी मांग लिया है ग्रेजुएशन के साथ, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है गाइस, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइजर खाली फीमेल्स के लिए है, टोटल 34 वैकेंसीज हैं। 29,200 बेसिक पे रहने वाला है और बिल्कुल टेम्परेरी वैकेंसी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्नातक की उपाधि चाहिए यहाँ पर आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर को 16 वैकेंसीज हैं टोटल आपके पास और 25,500 बेसिक पे है, टेम्परेरी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पर, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप, राइट। बात करते हैं सहायक स्वागती की। सहायक स्वागती की बात करें यहाँ पर आपका टोटल 6 वैकेंसीज हैं। 19,900 बेसिक पे है, टेम्परेरी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक अच्छी वैकेंसी की, पर एक जो दुख की बात यह है कि यहाँ पर भी इन्होंने अस्थायी लिखा हुआ है, सहायक प्रबंधक उद्योग, ठीक है। उद्योग निदेशालय में, ठीक है। तो इसमें 70 वैकेंसीज है, जनरल की 37 वैकेंसीज। लेकिन एक दुख की बात यहाँ पर ये लग रही है कि अस्थायी जो इन्होंने लगा दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है कि ये वैकेंसीज आगे कंटिन्यू रहेंगी या बीच में कभी भी निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो अनिवार्य अर्हता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या आपने जो है मैनेजमेंट में स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, या फैशन टेक्नोलॉजी में किया हो, ठीक है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी की। टोटल पद 381 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अल्मोड़ा में 57 वैकेंसीज हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की। बागेश्वर में 15 वैकेंसीज, चमोली में 43 वैकेंसीज। इस तरीके से आपका पौड़ी में 78 वैकेंसीज, पिथौरागढ़ में 24 वैकेंसीज, ठीक है। उत्तरकाशी में 29 वैकेंसीज। टोटल इस तरीके से 381 वैकेंसीज हो जाती हैं यहाँ पर। 25,500 बेसिक पे रहने वाला है, बिल्कुल अराजपत्रित और स्थायी, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। 25,500 बेसिक पे है, जैसा मैंने पहले बता दिया। और यहाँ पर आपको खाली ग्रेजुएशन चाहिए, कोई ट्रिपल सी नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक शॉर्ट वीडियो में आपको जल्दी जल्दी बता दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात करें, इन्होंने एक जो 14 और 15 पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है। इन्होंने लिखा 854 वैकेंसीज को क्लब करके एक विज्ञापन जारी किया है, ठीक है। और इसमें आयोग व अभ्यर्थी दोनों के श्रम में समय की बचत होगी। आवेदन पत्र में 4 पदों को छोड़कर अन्य पदों के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि 4 ही पद आप जो है चयन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपकी मेरिट बनेगी तो उसके अनुसार आपको मिलेगा, ठीक है। उक्त 4 पदों यथा सुपरवाइजर, संवीक्षक, संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर स्नातक के साथ साथ कुछ अनिवार्य अर्हता और भी रखी गई। इन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र में चयन करना दर्ज करना अनिवार्य है, ठीक है। तो जहाँ वहाँ पर आप उन 4 वैकेंसीज का जो है आपको नहीं दिया हुआ है वहाँ पर आपको, ठीक है। यानी कि डिटेल में अगर बात करूं तो आवेदन पत्र में 4 पदों को छोड़कर अन्य पदों के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया गया है, ठीक है। इन 4 पदों का विकल्प दिया गया है, अन्यथा का नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि इन 4 पदों को आपको सेलेक्ट करके उसमें स्पेशल कुछ क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, वो क्वालिफिकेशंस आपने सेलेक्ट करने की आपके पास है या नहीं है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी बाकी सबके लिए खाली ग्रेजुएशन मांगा है। और ये 4 जो मैंने नाम बोले आपको, सुपरवाइजर महिला, समीक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
इनमें कुछ अलग क्वालिफिकेशंस हैं, इसलिए इसको चयन करना अनिवार्य है और साथ में उनकी क्वालिफिकेशन भी भरना है, राइट। यानी कि बाकी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी आप एप्लीकेबल हैं, लेकिन ये 4 वैकेंसीज को आपको स्पेशली पढ़ के अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्लबिंग करके एक एग्जाम होगा, 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो है प्रश्न आएंगे, राइट। और जो है सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। सामान्य और ओबीसी की कट ऑफ 15% मिनिमम रहेगी, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, बाकियों को 35%, और अन्यथा वे जो है एग्जिट हो जाएंगे एग्जाम से, राइट। मेरिट बनेगी लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ है, राइट। और आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2020 को होगी। 1 जुलाई 2020 को आपने 21 साल का होना है और 42 साल से ज़्यादा का नहीं होना है, राइट। और आपको पता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, यानी क्या एलिजिबिलिटी होती है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, अन्यथा आप किसी ना किसी वे में उत्तराखंड से रिलेटेड होने चाहिए, या तो अपने हाई स्कूल पढ़ाई उत्तराखंड से की हो, या ऐसा कुछ भी आपके पास होना चाहिए कि आप उत्तराखंड में अप्लाई कर सकें, ठीक है। या आपके पेरेंट्स काफ़ी टाइम से उत्तराखंड में ही रह रहे हो, आप लोग वहीं के हो गए हो, तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जनरल और ओबीसी की 300 रुपये है, ठीक है। एससी की 150, एसटी की 150, और जो आरक्षित कैटेगरी है कमजोर वर्ग की, उसके लिए भी 150 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रहने वाली है। तो एंड में यही बोलूँगा गाइज, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करता रहिए, एग्जाम जब भी होगा बिल्कुल होगा, हो सकता है आज नहीं 1 साल बाद आप जो है सक्सेस पाएँ, लेकिन सक्सेस पाने के लिए बिल्कुल डटे रहें और लगे रहें पूरी उम्मीद के साथ, राइट। और अगर कोई कमेंट में आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं एट द अर्लीस्ट देने की कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।